दोस्तों नमस्कार। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो गई है तो ये वीडियो आपका बड़े काम का है, बहुत ही काम का आपका वीडियो है। इसको आप शुरू से आखिर तक ध्यान से सुने, बहुत ही उपयोगी आपके स्वास्थ्य के संबंध में है। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, इसके पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं कि जो आपकी उपयोगिता के बारे में है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक स्वास्थ्य मंत्रालय की एक समिति है जो राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव की अध्यक्षता में भारत सरकार ने नियुक्त की थी। उसने एक रिकमेंडेशन दी सरकार को कि जो आयुष्मान योजना जो सीनियर सिटीजन के लिए है, जिसमें आयु सीमा न्यूनतम 70 वर्ष एंड एबव है, उसमें जो स्वास्थ्य की निःशुल्क व्यवस्था की गई है कि 5 लाख रुपए तक का ये करेंगे और सारी चीज़ें, वो सब है उसमें। तो रिकमेंडेशन उन्होंने ये दी थी कि ये 70 वर्ष की आयु घटा करके 60 वर्ष कर दी जाए, ये रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी। और ये जो लिमिट है स्वास्थ्य की, मतलब खर्चे की, इसको भी 5 से 10 कर दिया जाए। ये सब रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं इसको फॉलो करता रहता हूं और अभी तक मैं फॉलो कर रहा हूं, देखता रहता हूं, पता करता रहता हूं कि इसकी स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है, ये मंजूर हुआ या नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक वो पेंडिंग में पड़ा है, बिल्कुल वैसे पेंडिंग में पड़ा है। मतलब वो प्रस्ताव सरकार ने खारिज भी नहीं किया है। भाई, समिति तो सरकार ने ही बनाई, समिति तो सरकार की ही है, लेकिन हालांकि उसके बाद ये जो पाकिस्तान से युद्ध की बातें हो गई और दुनिया भर की, हो सकता है सरकार इसमें व्यस्त रही हो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। खैर, अब मैं कुछ टिप्स पे आपको देना चाहता हूँ। टिप्स इस वजह से देना चाहता हूँ कि जो मेरे घर परिवार पर अपनाई गई हैं डॉक्टर साहब के द्वारा, जो आयुर्वेद के डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने जो बताया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये हमारी श्रीमती जी पर भी लागू हुआ और मुझे बहुत लाभदायक हुआ। भाई साहब, मैं आपको बता दूं, अगर आपकी उम्र 60 साल हो गई है, जो डॉक्टर साहब ने बताया है, तो आप कुछ ऐसे फल हैं, कुछ विशिष्ट फलों के नाम उन्होंने बताया है कि ये फल आपको नहीं लेने हैं। जी हाँ, आप नाम सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, आपको लगेगा अरे साहब कितनी बढ़िया फल है, आप कितने बढ़िया मीठे और बड़े सुंदर और बड़े एनर्जेटिक और ऐसी बात कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर साहब कर रहे हैं, ये आयुर्वेद कह रहा है। यही फल युवाओं के लिए बड़े लाभकारी हैं भाई साहब, लेकिन आपके लिए नहीं। आपको ये नुकसान कर सकते हैं और ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। आपकी स्वेलिंग को नुकसान कर सकते हैं, जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स को नुकसान कर सकते हैं, आपके हाथ पैरों की अकड़न को, इसमें सुन्नपन को, ये तमाम चीज़ों को ये नुकसान कर सकते हैं। और कई तरीके से डॉक्टर साहब ने हमको बहुत डिटेल में बताया, मैं आपको बिल्कुल प्रिसाइज करके बताता हूँ भाई साहब कि इसमें कौन कौन से फल हैं जो आपको नुकसान कर सकते हैं। हालांकि ऐसा आप परेशान न होइए, कुछ फल उन्होंने ऐसे भी बताए हैं कि जो आपको खाने हैं। जी हाँ, मतलब आप ये ना सोचेंगे अच्छा खासा यार शुरू से सुनते चले आ रहे हैं कि फल खाना बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अरे भाई, फल खाना भी बहुत अच्छा और दूध पीना भी बहुत अच्छा। लेकिन दूध के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया है कि जो दूध बाजार में मिलता है, आप कृपा करके उसको मत पीजिए। दूध नहीं पिएंगे तो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, जो बाजार में मिलता है। अगर आपके घर में गाय या भैंस है तो आप दूध जरूर पीजिए, या आपके किसी जानने वाले ने गाय और भैंस कुछ पाल रखी है, वहाँ से आपको दूध मिल सकता है तो आप ज़रूर पीजिए, बहुत लाभदायक है। पनीर भी खाइए, सब कुछ खाइए, ये उन्होंने कहा। लेकिन ये भी कहा कि अगर बाज़ार का ना मिल्क लेना है, ना मिल्क प्रोडक्ट लेना है, ना पनीर लेना है, ना उससे संबंधित मिठाई लेनी है, ये बहुत नुकसान करती है। खैर, जो फल उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने, उनको मैं क्रमशः बताता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि इसका क्योंकि सीजन है, बिल्कुल ताज़ी बात है, वैसे इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपको आम नहीं खाना है। जी, आम जो है उसी का सीजन है भाई साहब। हालांकि अब सीजनल आम दूसरे तरीके के भी आ रहे हैं, अभी दशहरी वगैरह नहीं आना शुरू हुआ, दूसरे हमारे। उन्होंने कहा किसी किस्म के आम आपको नहीं खाने हैं। समझ लीजिए जितने आम खाने थे आप खा चुके, अब नहीं खाने हैं, अन्यथा आपके हाथ पैरों को और आपके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान करेंगे। इसकी जो नेचुरल शुगर होती है, ये भाई साहब जम जाएगी। ये बात उन्होंने बताई और भी कई चीज़ उन्होंने डिटेल की, वो मेडिकल लैंग्वेज में मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन इतना ज़रूर बता दूंगा कि उन्होंने सामान्यतया कहा कि इफ़ यू हैव वेल कंप्लीटेड 60 ईयर्स ऑफ योर एज देन यू शुड अवॉइड दीज फ्रूट्स। अब भैया नाम सबसे पहले उन्होंने आम बताया।
दूसरे नंबर सबसे नुकसान करता है आम, आपके लिए, बाकी युवाओं के लिए नहीं। 2 नंबर पर केला। आप कहेंगे साहब वाह, केला नुकसान करता है, केला तो बड़ी एनर्जी देता है। भाई साहब ये उन्होंने क्या क्या उसका डिटेल बताया, मैं क्या कहूँ। तो कहेंगे आप मेडिकल भाषा न सीखें, आप समझ लीजिए कि ये आपको नहीं खाने हैं। आपको क्या, उन्होंने कहा परिवार में और भी कोई रिश्तेदारों में, मित्रों में जो 60 साल या उससे ऊपर हो, उसको बता दीजिएगा, न तो आम खाएगा न केला खाएगा। अच्छा भाई, मतलब कई चीज़ें भाई साहब उन्होंने मना कर दी। हम आपको बताएंगे तो आपको सुन करके उन्होंने कहा भाई आपको अगर अंगूर नहीं खाने हैं, अंगूर भी मना कर दिया। कल अंगूर भाई साहब आपको नहीं खाने हैं, देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है। सेब जो है खूब खाने हैं, लेकिन हरे रंग का जो सेब आता है, जो बहुत कीमती बेचा जाता है कि साहब ये तो बहुत अच्छा वाला है, ये वाला है, और गोल गोल उसमें स्टिकर लगे रहते हैं, मतलब जो हरा वाला है वो सेब आपको नहीं खाना है। इस तरीके से कुछ फल उन्होंने बताए हैं कि ये फल आपको नहीं खाने। जबकि सेब की बात कह दीजिए तो कहेंगे अरे साहब इतना एनर्जेटिक होता है, इतना पौष्टिक होता है। तमाम बातें मतलब उन्होंने बताई। कुछ बातें मैं नोट करके लाया था, देखो पर्चे में है तो हम आपको पढ़ करके भाई बता दें, क्योंकि कुछ मैं भूल जाता हूँ। हाँ, उन्होंने कहा कि साहब तरबूज नहीं खाना है। तरबूज कहने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल पानी जैसा, लेकिन उसके अंदर की जो शुगर है वो क्या करेगी ये आप बताने की जरूरत नहीं। संतरा मना कर दिया उन्होंने, है। और आखिर में उन्होंने कहा साहब आपको अनानास भी नहीं खाना है। तो हमने कहा भाई अनानास तो हम लोग वैसे नहीं खाते, अनानास लेकिन कभी कम खाते। कर नहीं, आपकी बात नहीं, लेकिन जो लोग खाते हैं आप कम खाते हो। उन्होंने कहा 60 साल से अधिक उम्र वाले को ये चीज़ें नहीं खानी है। बहुत अच्छी चीज़ें होती सब। तो हमने कहा डॉक्टर साहब फिर क्या किया जाए। और कल दूध भी नहीं पीना बाजार का। और फिर ये कहा खाना आपको क्या है, तो कह रहे साहब पपीता ले लीजिए, अनार ले लीजिए, मतलब इस टाइप की चीज़ें उन्होंने बताई हैं। पपीता बताया था, मैंने वो भी नोट किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। पपीता बताया था, अनार बताया था, ब्लूबेरी बताई है, नाशपाती बताई है, और एवोकाडो बताया है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें उन्होंने कहा इतनी चीज़ें बहुत है खाने के लिए, इतनी चीज़ें तो आदमी पैसा आज के ज़माने में खर्च नहीं कर पाता है। ये कि जब हम लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस से नहीं हो पा रहा है भाई साहब, भाई आयुष्मान योजना में हो जाए, हम लोग छुट्टी पा जाएं। अब वो 70 साल में जब होंगे तब देखा जाएगा, 70 तक पहुंचना भी तो ज़रूरी है पहले भाई। ये उन्होंने कहा 60 साल के ऊपर वालों को नहीं लेना है, अगर ले रहे हो तो बंद कर दीजिए। इसलिए बंद कर दीजिए कि आपको स्वतंत्र रहना है। तो हमने कहा स्वतंत्र का मतलब क्या है। कहते स्वतंत्र का मतलब ये है कि स्वतंत्र आप तब हैं जब अपने हाथ पैरों से आप चल फिर पाएँ, यहाँ से वहाँ अपने पैरों से चल के चले जाएं, तब आप स्वतंत्र हैं, किसी के भरोसे नहीं हैं जी। और अगर आप किसी के भरोसे नहीं रहना चाहते हैं तो ये फल जो उन्होंने बताए हैं डॉक्टर साहब ने, इसको प्लीज़ मैं भी आपसे निवेदन करूंगा कि आप बंद कर दीजिए। और ये सब अनार वगैरह खाइए, अनार खाइए, पपीता खाइए, ये सब चीज़ें खाइए, आप नाशपाती खाइए। तो मैं चाहूँगा कि ये चीज़ें तो आप बंद ही कर दें। और हम ये उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही सरकार आयुष्मान योजना पर सीनियर सिटीजन के मामले में जल्दी ही कोई निर्णय ले लेगी। तो उस निर्णय को मैं आपसे अवगत कराऊंगा भाई साहब। और जैसे ही ये निर्णय हो जाता है कि 60 साल ही उम्र हो जाए मान लीजिए मिनिमम, तो फिर बहुत अच्छा रहेगा सीनियर सिटीजन के लिए। क्योंकि सीनियर सिटीजन की भाई साहब घर में कोई पूछता है ना बाहर, सरकार की मेहरबानी है। मैं तो मेहरबानी कहूँगा कि कम से कम मोदी सरकार ये चीज़ें ध्यान इस पर दे रही है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।